साध संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। साध संगत जी, दास आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। साध संगत जी, ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक बुजुर्ग महात्मा जब अपनी फसल को काट रहे होते हैं और प्रभु का नाम लिए जा रहे होते हैं, तो अचानक से उनके साथ क्या घटना घटती है जिसे दास आपके साथ अभी साझा करने वाला है। तो दास विनती करना चाहेगा कि दास आपसे ये कहना चाहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे दास आप तक पूर्ण जानकारी देकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं महापुरुषों, दास जो आपको घटना आप तक पहुंचाना चाह रहा है उसे श्रवण करते हैं। साध संगत जी, एक गांव होता है। साध संगत जी, उस गांव में एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी थे। वो साध संगत जी बुजुर्ग थे। तो साध संगत जी, उनका खेत था, खेतों के पास उनका एक इंजन था जिससे वो अपने खेतों में पानी दिया करते थे। तो साध संगत जी वहीं पे वो लेटा करते थे। साध संगत जी एक दिन साध संगत जी वो खेत की कटाई कर रहे होते हैं। खेत में कुछ फसल होती है जिसको काट रहे होते हैं। तो साध संगत जी वो महात्मा इतना कुछ ज़्यादा समर्पित रहते थे इस निरंकार प्रभु परमात्मा में कि साध संगत जी जब भी वो कोई कार्य करते थे तो गीत रूप में या भजन रूप में कुछ न कुछ गुनगुनाया करते थे, बोला करते थे। तो साध संगत जी वो उनकी ये आदत इतनी अधिक चर्चित हो गई कि साध संगत जी कुछ युवक लोग उनके आसपास आ जाते हैं और करीब में ही एक कुआं होता है, उस कुएं के पास उस कुएं के चबूतरे पे बैठ जाते हैं और वो फसल बुजुर्ग महात्मा काटे जा रहे थे और अपने गीत को गुनगुनाए जा रहे थे। साध संगत जी ऐसा ही चल रहा होता है। तभी साध संगत जी जब युवक क्या करते हैं कि उनकी जो गीत गाने की धुन थी उसे सुनकर वो अपने फिल्मी तराने साध संगत जी छेड़ देते हैं और फिल्मी तराने कुछ इस तरह छेड़ते हैं कि साध संगत जी जोर शोर से गीत रूप में गाने लगते हैं। तो साध संगत जी जब वो गीत गा रहे होते हैं तो साध संगत जी महात्मा अपना जो भजन था वो बंद कर देते हैं। तो साध संगत जी युवक कुछ देर गाते हैं, इसके बाद वो भी शांत हो जाते हैं। फिर साध संगत जी वो थोड़ी देर बाद चुप रहते हैं, तब तक महात्मा फिर गुनगुनाने लगते हैं। तो वो युवक फिर गाने लगते हैं। साध संगत जी एक दो बार इस प्रकार हुआ। फिर साध संगत जी वो महात्मा आखिर बोल पड़े, कहने लगे कि क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो जाते हो, आप लोग अपना गीत क्यों नहीं सुना रहे हो। तो साध संगत जी वो महात्मा जो वो युवक थे वो कहने लगे कि हम तो फिल्मी गाने गा रहे हैं, हम भजन कहाँ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अरे किसने कहा, आप तो भजन ही गा रहे हैं, क्योंकि दास जो गाने गाता है ये तो दास रोज गाता है और दास अपने गाने गा गा के सुन सुन के थक गया है। साध संगत जी उनके कहने का भाव था कि आप जो गीत गा रहे हो इनको अभी तक दास ने सुना नहीं है और जब आप गाते हो तो आपके गाने दास को अच्छे लगते हैं, इसीलिए दास चुप हो जाता है। तो आप जो है गाने गाना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, आप गीत गाइए। तो साध संगत जी वो युवक हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे बाबा ये तो हम फिल्मी गाने गा रहे थे आपको चिढ़ाने के लिए। कह रहे हैं अरे नहीं, ये तो सारे भक्ति गाने हैं, भगवान के हैं। तो कहने लगे कैसे भगवान के हैं। तो कहने लगे आप क्या गीत गा रहे थे, फिर से गाइए। और वहाँ पर सभी लोग कुएं पे जाकर एकत्रित होके वो बाबा भी बैठ जाते हैं। फिर बात वहाँ चलती है। तो साध संगत जी पहला जो गीत की लाइनें थी वो कुछ इस प्रकार रखी गई कि अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊँ गोरी हम तोरे घर माँ। साध संगत जी जब ये बात बाबा के कानों तक पहुँची तो बाबा ने क्लियर किया कि साध संगत जी ये परमात्मा से आत्मा रो रो कर ये फरियाद करती है कि मैं अकेली हूँ प्रभु, आप अपने दीदार करके
मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और जब ये बात प्रभु सुनते हैं तो प्रभु कहते हैं कि आपके मन में इतना अहंकार है, इतना लालच, इतना क्रोध, ऐसे सब कार्यों से आप भरे हुए हैं, आपका मन है, कैसे हम आपके पास आ जाएं, हम कैसे आपकी बात को सुन लें। साथ संगत जी, इस प्रकार बाबा ने इन गीत की लाइनों को क्लियर करते हुए कहा कि ये सारे भक्ति भरे भजन हैं, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होगी वैसी ही उसको ये संसार उसकी दृष्टि में नजर आने वाला है। अगर आप गीत को अपने प्रभु के प्रति समर्पित होकर उसके भाव को प्रभु में मिलाना चाहेंगे तो वो प्रभु के लिए बन जाएगा। अगर आप अन्य विषयों में ले जाएंगे, उलझाएंगे, तो आप उलझ कर रह जाएंगे। साथ संगत जी, आगे फिर गीत की लाइन क्या रखते हैं वो आइए सुनते हैं। साथ संगत जी, आगे गीत की लाइन रखी कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। तो साथ संगत जी, इस गीत को भी बाबा ने कैसे क्लियर किया, आइए सुनते हैं। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि जब ये प्रभु परमात्मा जिस ब्रह्मज्ञानी के संत में के जीवन में आ जाता है, तो साथ संगत जी वो बिना इस प्रभु परमात्मा की चर्चा किए बिना एक पल भी रह नहीं पाता है। वो हर पल इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में मग्न मस्त रहता है और हर पल अपने प्रभु की दीवानगी में खोया रहता है। तब ये लाइन बनती है कि जिस दिन प्रभु तुमसे मेरी बात नहीं होती, मेरा दिन नहीं गुजरता, मेरी रात नहीं होती। कि अगर वो पल हमारे जीवन में ना कभी आए और ना कभी आना चाहिए, जिस पल प्रभु दास आपको याद ना करे, आपकी यादों में खोया ना रहे। कुछ इस तरह इस दूसरी गीत की लाइन को बाबा ने क्लियर किया। आगे फिर और भी लाइनें रखी, उन्हें किस तरीके बाबा ने समझाने का प्रयास किया, आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा कि ये गीत कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि कबीर पंथी दोहे आपने कभी सुने होंगे कि बेटी बोली बाप से अनबेरो बर ढूंढ, और जो ना मिले अनबेरो बर तो तेरो मेरो ब्याह होए। साथ संगत जी, इन लाइनों का मतलब भी कुछ इन गीतों के ही तरीके से है। बाबा ने कुछ ऐसा समझाया कि ये कबीर पंथी दोहे हैं। इस दोहे का मतलब है कि ये आत्मा रूपी बेटी और परमात्मा से कह रही है कि मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य दीजिए, और वरना अपना दर्शन हमें इस तरह प्रकट होके दिखा दीजिए, वरना फिर आप साकार रूप में आके सद्गुरु रूप में हमें स्वीकार कर लीजिए। साथ संगत जी, इन दोहों का मतलब भी यही होता है। बाबा ने कुछ इस तरह समझाया कि ऐसे साथ संगत जी सारे गीत, सारे संसार के भजन सब इस निराकार प्रभु परमात्मा के लिए ही बने हैं। जो इस प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखता है वो साथ संगत जी, ये बात बाबा बोले कि ये बात आपने एक बार जरूर सुनी होगी कि कहते हैं कि एक पति और सवायो नार, कि अगर संसार में कोई पति है तो ये प्रभु परमात्मा है। समस्त संसार के जितने इंसान नर और नारी हैं ये सब इसकी पत्नियां हैं, और ये सिर्फ एक ही है जो पुरुष है, बाकी सब नारी हैं। साथ संगत जी, इसीलिए साथ संगत जी हर गीत इस प्रभु परमात्मा के लिए ही गाया जा सकता है, हर भजन परमात्मा के लिए ही बना है। ऐसा कोई संसार में गीत हो ही नहीं सकता है जो परमात्मा से दूर है। तो साथ संगत जी, जब इस तरह की बात युवक सुनते हैं तो युवक उनकी बातों को सुनकर बहुत आनंदित हुए और कहते हैं कि बाबा दास ने जब भी हम सब ने किसी के साथ बात की या चर्चा की तो उन्होंने कहा मतलब कि हमें कई प्रकार की बातें सुनने को मिली, लेकिन जैसा ज्ञान, जैसी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं। ये तो पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी विचार करने की बात है, गांव में इस प्रकार की बातें साथ संगत जी बहुत ही बुजुर्ग लोग ही करते हैं। क्योंकि साथ संगत जी युवाओं को इस तरीके की बातें साथ संगत जी उनको पसंद ही नहीं आती हैं जो वो बात करें। क्योंकि साथ संगत जी बात ये होती है कि साथ संगत जी हर तरह की बात की जा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जो इस निराकार प्रभु परमात्मा
इस अविनाशी इस असीम सत्ता से जोड़ पाएं, ऐसी बातें साध संगत जी एक ब्रह्मज्ञानी संत ही कर सकता है। तो साध संगत जी दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा और साध संगत जी फिर बस यही कहेगा कि सबका भला करो भगवान,